लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी का अफसरों को निर्देश, राजस्व संग्रह के लिए सीधा संवाद करें अफसर। फील्ड अफसरों से हर 15 दिन में संवाद करूंगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि राजस्व संग्रह के लिए सीधा संवाद करें अफसर और फील्ड अफसरों से हर 15 दिन में संवाद करूंगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि अफसरों को निर्देश दिए जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। राजस्व को लेकर राजस्व संग्रह के लिए सीधा संवाद करें अफसर, यानी अफसर अब सीधा संवाद करेंगे राजस्व संग्रह के लिए। और साथ ही साथ ये भी है कि फील्ड अफसरों से भी हर 15 दिन में संवाद करूंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक के दौरान ये बात कही है, अफसरों को ये निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद से आज कुल 10 सदस्य रिटायर हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह के रिटायर होने की हो रही है। आज कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह का कार्यकाल का आखिरी दिन है और अब विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब विधान परिषद में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 135 साल के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस सदन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं बाकी रहेगा। आखिरी प्रतिनिधित्व दीपक सिंह के रूप में आज रिटायर हो जाएगा। सन 1887 में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद से लगातार बैठकें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होती रही हैं, लेकिन आज रिटायर होने वाले 10 लोगों में से एक सदस्य कांग्रेस का भी शामिल है, जबकि 6 सदस्य समाजवादी पार्टी के और 3 सदस्य बहुजन समाज पार्टी के हैं। लेकिन सबकी नजरें कांग्रेस पर इसलिए हैं क्योंकि 135 साल के बाद ऐसा पहली बार होने वाला है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं रहेगा। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर तंज कसा है कांग्रेस पर। उन्होंने कहा है कि आज विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई है और जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। आज आपने देखा होगा कि विधान परिषद 87 वर्ष में पहली बार कांग्रेस मुक्त विधान परिषद हो गई। उत्तर प्रदेश में 2 सदस्य कांग्रेस के हैं और वो एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। मतलब जनता ने जिन्हें नकार दिया है वो जनता की सेवा के लायक नहीं। उन्होंने 60 साल तक और कई लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया। श्री अखिलेश यादव जी सवाल उठाते हैं। आजमगढ़ की बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की हार पर अखिलेश यादव बहानेबाजी कर रहे हैं। 2019 में जीत के बाद अखिलेश कभी आजमगढ़ नहीं गए और इस बार उनके पास बोलने को कुछ नहीं था, जबकि हम लोग लगातार आजमगढ़ के लोगों की सेवा में जुटे रहे। सर, जिस तरह से आपने आजमगढ़ में जीत हासिल की, अखिलेश यादव का कहना था कि उन्हें आश्वस्त किया गया था कि वो जीत जाएंगे, अगर उन्हें पता चलता कि वो हार सकते हैं तो जरूर प्रचार करते। अब तो ये उनकी बहानेबाजी है, क्योंकि पूजनीय प्रधानमंत्री जी की सारी कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ गरीबों तक पहुंचा है, किसानों तक पहुंचा है, और कोविड के समय भी लगातार प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ख्याल रखा गया गरीबों का, उनके खाने का, उनके राशन का, उनके दवा का, उनके इलाज का। तो कहीं ना कहीं वो कारण है कि जनता ने भरोसा किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे, कमल खिलाएंगे, और जब हमारा ख्याल यही रख रहे हैं तो इनके साथ ही जाना है। बाकी अखिलेश यादव जी जीतने के बाद जहां के सांसद हैं, कोविड जैसी महामारी में वो कभी मुंह दिखाने नहीं गए आजमगढ़, तो वो फिर अभी जाके बोलते क्या, कहते क्या? तो उनके पास कुछ था नहीं कहने के लिए, बात करने के लिए, इसलिए नहीं गए थे। अब ये उनकी बहानेबाजी है और हार तो 19 में ही जाते अगर उनका गठबंधन नहीं होता। गठबंधन ने उनको बचाया था, तो अब जो उनको बहाना बनाना है बना लें वो। हाँ सर, इसके साथ साथ जानना चाहूँगा सर, आपने एक गाना गाया था 2019 में कि आजमगढ़ का प्यार बनल रहे। न्यूज़ 18 के दर्शकों को सर आप एक बार फिर से ये गुनगुना कर सुनाएंगे तो? बिल्कुल। हम लोग जब 19 में चुनाव में हार गया था वहाँ से, उसके बाद भी मैं लगा रहा आजमगढ़ में और आजमगढ़ की सारी समस्याओं को मैं संबंधित अधिकारियों तक, पूजनीय मुख्यमंत्री तक, सब जगह पहुंचाता रहा। तो उसी पे हम लोगों ने ये गाना, जब वो छोड़ के गए तो हमने बनाया था कि अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे,
आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे। लगातार हम लोग वहाँ बने रहे और अभी भी वहाँ बने हुए हैं, आगे भी बने रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश के दावे में दम नहीं है। अखिलेश लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं और वो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यादव जी सवाल उठाते हैं, उनके शासनकाल के समय से लेकर के 2022 तक चुनाव की हार का चौका लगा चुके हैं। वो 4 बार चुनाव हार चुके हैं और वो दावे करने लगते हैं, बातें ऐसी करने लगते हैं। मैं उनको सदन में भी ये बात कहा था कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हो, इसके सिवा आप कुछ नहीं हो। सरकार के 100 दिन पर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केशव प्रसाद मौर्य ने आज ग्राम विकास विभाग का लेखा जोखा पेश किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मनरेगा से जुड़ी परेशानी दूर की गई है। प्रदेश में 150 हाईटेक नर्सरी का लक्ष्य है, साथ ही 75 विलुप्त नदियां पुनर्जीवित की है। मनरेगा के माध्यम से ही हाईटेक नर्सरी 150 की संख्या में ये स्थापित करने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसमें अभी हम लोग 21 की संख्या में हाईटेक नर्सरी की स्थापना की प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने विभाग की उपलब्धियां बताते हुए कहा है कि हमें 11 काम सौंपे गए थे, वो सभी हमने पूरे कर लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि रोडवेज बस डिपो का कायाकल्प किया जा रहा है और जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस अड्डे और बेहतरीन गाड़ियां उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगी। अगर आपके मंत्रालय की बात करें तो क्या आपका लक्ष्य था 100 दिन का और आपने किस तरह से इसको पूरा कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी विभागों के काम निर्धारित किए गए थे। परिवहन विभाग को भी 11 काम हम लोगों ने 100 दिन के परिधि में रखा था। उन्होंने कहा था कि जो काम जल्द होने वाले हैं वो 100 दिन में रखिए, बाकी 6 महीना में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में और 5 वर्ष में काम को हम लोगों ने विभाजित किया है। 100 दिन में हमारे 11 काम थे और मुझे प्रसन्नता है कि मैं 11 का 11 काम मैंने पूरा किया है, जिसमें सबसे बड़ा काम हमने जो है डीएल जो है ड्राइविंग लाइसेंस को हमने लर्निंग लाइसेंस को 100% ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे डीएल बना सकता है, उसको मेरे दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना है। दूसरा, जो परमिट के लिए, छोटे छोटे परमिट के लिए मेरे दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, किसी को शादी ब्याह में या कहीं पार्टी में कहीं या कोई टूर जा रहा है, चाहे वो घूमने के लिए जा रहा हो, पर्यटन के लिए जा रहा हो या विद्यार्थियों को जा रहा है, तो उस हमारे दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने उसको भी ऑनलाइन कर दिया कि अब आप जो है डिजिटल सिग्नेचर से आप लोड करिए और आप जो है हमारा टैक्स जमा करिए, आप परमिट ले लीजिए। जो डिपो थे बहुत पुराने हैं, उस डिपो को हमने आधुनिक करने के लिए 23 डिपो हमने चिन्हित किया है अभी, जिसमें 18 का हमारा टेंडर हो चुका है, मैंने प्रोसेस में है, जिसमें हम उसको अंतर्राष्ट्रीय मानक पे उसको बनाने जा रहे हैं, जिसमें मॉल भी होगा, होटल भी होगा और वहाँ से देश के हर कोने में जाने के लिए आपको बस होगी, एयरपोर्ट के लिए, स्टेशन के लिए, माने जो शहर के हमारे जो प्राइम लोकेशन है सबके लिए उसको कनेक्टिविटी हम देने जा रहे हैं। इटावा में पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव के काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। शिवपाल यादव एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। इस दौरान काफिले में सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी की टक्कर रोडवेज बस के साथ हो गई। इस हादसे में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं, वहीं शिवपाल यादव सुरक्षित हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती करवाया गया है। बाद में शिवपाल यादव ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना।